कि जंगल था, चिड़ियों की चहचहाट, जंगल का इलाका। प्रहलाद जी देखते हैं एक बड़े अच्छे हष्ट पुष्ट मुनि लेटे हुए हैं, बिल्कुल निश्चिंत, कुछ नहीं चाहिए, कुछ देओ मत देओ, कहीं ध्यान नहीं है, स्वयं आत्मानंद में, अपनी मस्ती में। तो प्रहलाद जी उनसे प्रश्न करते हैं, महाराज कुछ उपदेश करिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं, तुम राजा लगते हो तो मैं तुम्हें कुछ ज्ञान की बात बताता हूं, तुम अपने जीवन में लगाओगे तो शांति पाओगे, और नहीं तो एक राजा का जीवन बहुत स्ट्रेसफुल, टेंशन वाला होता है। राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया, उनसे शिक्षा ग्रहण की, और अब मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूं। तुम उन गुरुओं के नाम सुनो। पृथ्वी, यानी इन्होंने प्रकृति के 24 तत्वों से ज्ञान ग्रहण किया। जब हमको गुरु से ज्ञान मिलता है तो सारी दुनिया से हमको ज्ञान मिलता है। गुरु की एक एक बात प्रैक्टिकली हमको समझ में आती है जब हम संसार में भ्रमण करते हैं। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, मधुमक्खी का शहद निकालने वाला व्यक्ति, हिरन, मछली, पिंगला नर्तकी, कुर्र पक्षी, चील, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला एक व्यक्ति, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट, ये 24 प्रकृति के तत्वों से मैंने ज्ञान ग्रहण किया। राजन, इन्हीं 24 गुरुओं का आश्रय लेकर, इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की। पृथ्वी से मैंने उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली। पृथ्वी को कितना धैर्य होता है, लोग कितना खोद रहे हैं आजकल जमीन को, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, पृथ्वी कुछ नहीं कह रही है, सहन कर रही है। कितना क्षमा भाव है पृथ्वी का। प्राणवायु से आहार मात्र की इच्छा रखता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं प्राणवायु उसको पचाता है, उसको और की इच्छा नहीं होती। ऐसे ही मैंने विचार किया कि साधक को क्या चाहिए, उसको जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन कर ले। अग्नि से शिक्षा ग्रहण की कि वह तेजस्वी एवं ज्योतिर्मय होता है, उसे कोई दबा नहीं सकता, संग्रह परिग्रह के लिए उसके पास कोई पात्र नहीं होता। इसी प्रकार साधक भी परम तेजस्वी हो, इंद्रियों को विषयों के आगे हारने न दे, विषयों को भस्म कर दे। भोजन जितना मिल जाए उसको ग्रहण कर ले और पचा ले, जैसे अग्नि में जो आप डाल दीजिए स्वाहा हो जाता है। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे
और किसी का दोष अपने में ना आने दे। अग्नि सब चीज को भस्म कर देती है, किसी का दोष अपने मन में हम नहीं आने दें। फिर कहते हैं राजन, मैंने कबूतर से क्या सीखा मैं तुम्हें बताता हूं। कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति न करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र खोकर दीन हो जाएगी और उसे कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। राजन, किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उस घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि बांध रखे थे। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे निशंक होकर वहाँ की वृक्षावली में एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते थे। राजन, कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती, कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता। भगवान की अचिंत शक्ति से समय आने पर अंडे फूटे और उनमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए। उनका एक एक अंग और रोएं अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतर कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गई। हाय हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, हम लोग करते ना, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, गोटर बूम, हमारे बच्चे, डब्बू। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन, लाड़ प्यार करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटर गूं सुनकर आनंद मग्न हो जाते। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, कूजते, भोली भाली चेष्टाएं करते और फुदक फुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़े आते, तब कबूतर कबूतरी आनंद मग्न हो जाते। जैसे पार्टी लगी है, डांस हो रहा है, सब लोग, पूरा परिवार जुटा हुआ है, होता है ना, परिवार सारा जुट जाता है, बहुत सारे कबूतर कबूतरी। बच्चे, नाती पोते, है ना, परिवार बढ़ता चला जाता है। राजन, सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह पाश से बंध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों का पालन पोषण करने में इतने व्यग्र रहते कि उन्हें दीन दुनिया, लोक परलोक की याद ही ना आती। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे और लोग, रिश्ते नाते, ये वो, मिलकर पार्टियाँ, शौक मौज, घूमना फिरना, पिक्चर, होटल, ये वो, ये सब रहता है जीवन में। और फिर सीन बदलता है। मूवीज में देखा है आपने? एक दिन की बात है, उस जंगल में एक बहेलिया आता है। घूमता घामता संयोगवश उनके घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा
उसके घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। कई सारे घोंसले हैं, कई कबूतर कबूतरियां हैं, उनके बच्चे हैं। कुछ कबूतर दाना लेने के लिए गए हैं, उसको मौका मिल गया और उसने वहां पर जाल डाल दिया, दाना डाल दिया और एक तरफ चुपचाप बैठ गया, छुप करके देखने के लिए कि कैसे ये लोग आकर के फंसते हैं। बच्चों ने देखा नीचे दाना पड़ा है, फुदक फुदक कर आकर दाना चुगने के लिए बैठ गए और दाना खाने लगे। कबूतरियों ने देखा, अरे क्या कर रहे हैं ये लोग बच्चे, ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है, यहां पर दाना कहां से आया। तो वो उनको बचाने के लिए आती हैं और उनके पास आकर के बैठ जाती हैं, उड़ो उड़ो यहां से, उड़ो उड़ो। लेकिन जब बैठ गई तो जाल में उनके भी पंजे फंस गए। कबूतर लौटते हैं, देखते हैं ये क्या हो रहा है, आज तो हमारी दुनिया लुट रही है, बर्बाद हो रही है। तो कबूतर और कबूतरी जब देखते हैं कि उनके नन्हे नन्हे बच्चे, उनके हृदय के टुकड़े जाल में फंस गए, दुख से चेंचें कर रहे हैं, उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर उनके दुख की सीमा न रही। वे रोते चिल्लाते उनके पास दौड़े। भगवान की माया से उनका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़े हुए अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर दुखी हो गए। उनके शरीर की सुध बुध भी जाती रही और स्वयं जा करके जाल पर बैठ गए कि जब हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन किस काम का, क्या करेंगे जीकर, हम किसके लिए जिएंगे, किसके लिए रहेंगे। हमारे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए हैं। हमारी प्राण प्रिया पत्नी उस दशा में पहुंच गई है और अत्यंत दुखी होकर फिर वो विलाप करने लगे। सचमुच उस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। सोचने लगा कबूतर, मैं बड़ा अभागा हूँ, दुर्मति हूँ, हाय हाय मेरा तो सत्यानाश हो गया, मेरा तो परिवार बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। देखो देखो, न मुझे अभी तृप्ति हुई, न मेरी आशाएं ही पूर्ण हुई। मेरा धर्म, अर्थ और काम का मूल यह गृहस्थ आश्रम नष्ट हो गया। हाय, मेरी प्राण प्रिया पत्नी मुझे अपना इष्ट देव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी, सब तरह से मेरे योग्य थी। आज वह मुझे सूने घर में छोड़कर हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है। मेरे बच्चे मर रहे हैं, मेरी पत्नी जा रही है, मेरा अब संसार में क्या काम है। मुझ दीन दुखी का यह विदुर जीवन, बिना गृहिणी का जीवन, जलन का, व्यथा का जीवन, मैं इस सूने घर में किसके लिए जीऊंगा। राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं, परंतु वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं समझ नहीं पा रहा था कि उसको अपने जीवन का निर्माण कर लेना चाहिए।
अब तो अपने जीवन को भगवान में लगा दे। लेकिन उसको समझ नहीं, उसको विवेक जागृत नहीं, क्योंकि उसको कोई गुरु थोड़े मिले हैं।